तो स्टार्ट करते हैं हम अपना रीजनिंग का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 24/2/2024 की 4th शिफ्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। यहाँ पे हमें यही बताना है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए जो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो दिया है 30, 28, 24, 16 और फिर 0 और पूछा है यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 30 से 28 हुआ है यानी कि -2, 28 से 24 -4, 24 से 16 -8 और 16 से 0 यानी कि -16 और 0 से यहाँ पे क्या करना है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये आएगा -32। तो यहाँ पे 0 में से -32 माइनस करेंगे तो ये -32 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। यहाँ दिया है पहले में बी, फिर दिया है सी, फिर डैश, फिर दिया है बी। ठीक है, तो फिर कितने सी दिए हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 और फिर बी 1 2, 2 डैश दिए हैं, फिर बी 1 2 3 4 5। देखो पहले एक सी दिया है, सॉरी बी, फिर सिंगल सी दिया है और यहाँ पे एक और सी आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, फिर एक और बी दिया है, फिर सी दिए हैं 3, फिर यहाँ पे आएंगे डबल सी। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो बी, उसके बाद सी आए हैं यहाँ पे 2। ठीक है, फिर से बी और फिर सी आए हैं यहाँ पे 3, फिर से बी और यहाँ पे सी आए हैं 4 और यहाँ पे सी की पोजीशन है 5। ठीक है, मतलब सी बढ़ते गए हैं एक एक करके और बी की पोजीशन जो है वो सेम दे रखी है यानी कि 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिल्म दी ब्लैंक्स है वो देख लो, सी, डबल सी और एक क्या आया हमारा यहाँ पे, एक आया था हमारा बी। ठीक है, तो ये आया बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे एरो, ये एरो गया हमारा क्लॉकवाइज, तो ये आ गया इधर, फिर गया, फिर ये आ गया यहाँ पे ऊपर और फिर ये आ जाएगा इस साइड में, मतलब यहाँ पे। ठीक है, और ये सर्कल बनेगा यहाँ पे। देखो फर्स्ट वाले में तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक एरो था, सेकंड वाले में हमारा ये ऐड हो गया। ठीक है, और ये जब एरो यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे मतलब इस पोजीशन पे आया होगा, तो ये भी यहाँ से उठ के यहाँ पे गया होगा, मतलब यहाँ आ गया। ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा आ गया। फिर उसके बाद जब ये एरो हमारा घूम के यहाँ आया होगा, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ये जो गया होगा, ये जो दे रखा था यहाँ पे, ये नीचे आया होगा। ठीक है, देख लेते हैं बन कैसे आता है ये। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आया होगा हमारा, कुछ इस तरीके से बन रहा है, नहीं मतलब देख लो आप जैसे ही बन रहा है। ठीक है, और एक आया होगा हमारा यहाँ और एक आया होगा यहाँ, मतलब ये 3 बने होंगे हमारे। ठीक है, और ये इसकी पोजीशन जो रही होगी शायद इस तरीके से। तो देख लो यहाँ तो ये एरो ही आधा दिया, ये कंप्लीट नहीं दिया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाले में एरो की पोजीशन गलत दे रखी है, सॉरी सेकंड वाले में, और थर्ड वाला देखो यहाँ पे ये गलत दे रखा है। ठीक है, और फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा फोर्थ इज राइट हो जाएगा, एरो भी ठीक है और ये भी ठीक दे रखे हैं। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे, इनकी संख्या भी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कंप्लीट करना है हमें ये सीरीज। यहाँ पे पूछा है क्या आएगा एरो की क्वेश्चन मार्क की जगह, तो P M N T T Q R X X U B और ये भी वाला B V Y Z F, यहाँ पूछा है क्या आएगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू 16, 20, 24 और ये मतलब 26, 27, 28। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्ट रखना जेड, जेड मतलब कंटिन्यूस रखना। देखो सीरीज जो चलेगी हमारी, जेड कितने पे आता है 26, ए कितने पे आएगा 27 और बी कितने पे आएगा 28, सी कितने पे आएगा 29, डी कितने पे आएगा 30, ई कितने पे आएगा 31 और एफ कितने पे आएगा 32। तो देखो कितना हुआ, +4 +4 +4 और यहाँ पे भी +4 हो जाएगा, 28 में +4 कर
हाँ 28 में प्लस 4 करेंगे कितना आ गया 32, और 32 पे क्या आ जाएगा f। ठीक है, अब देखो इसकी 13, यहाँ पे इसकी 17, ये u है यहाँ पे तो 21, ये है 25, तो यहाँ पे भी देखो +4, यहाँ पे भी +4, ये भी +4, और 25 में +4 करेंगे 29, और 29 पे क्या आ रहा है हमारा 29 पे आ रहा है C। अब ऑप्शन से देखो, पहली बात तो इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कि हाँ जरूरत थी। ठीक है, सेकंड लेटर तक सॉल्व करना था कि ये दोनों तो ई दिए हैं तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ पे भी एफ ये भी एफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ एन दे दिया, यहाँ पे सी, बस आगे जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, लेकिन अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहोगे तो आगे भी सभी में +4 होगा। जैसे एन से हो रहा है 80, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है +4। ठीक है, ऐसी पूरी सीरीज में +4 होगा, तो आगे अगर आप चाहो तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे है ये, यहाँ पे भी ये ऐसे ही है जैसे पीछे थर्ड शिफ्ट में किया था सेम क्वेश्चंस। तो A B C, ठीक है, यहाँ पे इनके सिंबल जो लेटर दिए हैं इनके सिंबल बताने हैं हमें क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे दिया है पहले ये 35, फिर दिया है 18, फिर 5 और दिया है 10 और बनाए इससे 115। ठीक है, तो ये बताना है हमें 115 कैसे आया है। तो यहाँ पे क्या किया होगा, तो देखो 115 के लिए जाहिर सी बात है कि इंटू तो हुआ होगा। ठीक है, अब इंटू किस दो के बीच में होगा, तो देखो अगर हम इनके बीच में करेंगे तो काफ़ी बड़ी डिजिट आएगी, इनके बीच में करेंगे तो 50 ही आएगा, इसलिए इंटू हुआ हुआ इनके बीच में। ठीक है, अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो 18 पंजे 90। ठीक, उसके बाद हमें चाहिए 115, मान लो यहाँ पे ये किया होगा प्लस, तो ये हो गया हमारा 125। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे 10 तो आ जाएगा 115। ठीक है, तो ये 125 माइनस 10 यानी कि 115 इक्वल 115। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब प्लस, बी का मतलब इंटू और सी का मतलब माइनस। ठीक है, तो ये हुआ है प्लस इंटू एंड माइनस। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यानी कि 8 + 4 × 5 और -9, तो ये 8 5 और 20 28 -9 ये आ जाएगा 19। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पे ये दर्पण दिया है आपको MN और पूछा है कि हाँ जो अब डायग्राम बनेगा वो क्या होगा। तो देखो ये इस तरीके से दिया है, तो मतलब ये हमारा शायद जब हम इसमें देखेंगे शायद कुछ इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सिंबल होगा हमारा ये जो होगा ये वाला एरो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बस ये देखना था। तो ऑप्शन सेकंड लीजिए हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ तो देखो एरो यहाँ दिया है, तो जब दर्पण में इधर हम इसे देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि एरो तो नीचे ही होगा ना, लेकिन यहाँ ऊपर दे दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाले में भी यही दिक्कत है, ये एरो जब नीचे दिया है हमें इस तरीके से साइड में, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसकी पोजीशन नीचे ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं है कि ऊपर पहुंच जाएगी। ऊपर पहुंचने वाली कंडीशन होगी हमारा जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे ही हमारा ऑप्शन फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे CARROT। ठीक है, ये दिया है यहाँ से 81 और पूछा है हमसे MUSHROOM कि इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग देखो, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए 3 1 18 18 15 और ये 20। तो जाहिर सी बात है हमें प्लस करनी है, ये तो इतना बड़ा भी नंबर नहीं है कि इंटू करना पड़े। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर देंगे हम, तो इन सबको प्लस करने के बाद आएगा हमारा ये आएगा 76। अब चाहिए 81, तो देखो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर हैं 6, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81। ठीक है, जो हमें चाहिए था। ऐसे ही 13 प्लस के 21 प्लस के 19 प्लस 8 प्लस ये आ जाएगा हमारा 18 प्लस 15 प्लस 15 और प्लस 13। ठीक है, इन सभी को हम जोड़ देंगे तो जोड़ के आएगा हमारा 122 और नंबर ऑफ लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8।
अगर हम 8 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो 8 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा 130। मतलब इसमें नंबर ऑफ लेटर ही ऐड हुए हैं, कितने लेटर है ना वो ऐड किए लास्ट में, 8, यहाँ पे 8 थे लेटर, तो 8, यहाँ पे 6 थे तो 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे 33, ये डैश 32, 44, 31, 45, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, प्लस का 12, फिर ये माइनस का 13 और ये प्लस का 14, तो 43 आया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये हुआ होगा प्लस 10 और ये हुआ है यहाँ से माइनस का 11, ठीक है। फिर देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 5 मित्र हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं, ठीक है। 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी जो है वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी, ठीक है। जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस पोजीशन पे जी नहीं आएगा, ठीक है। अब पूछा है एच पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एच पी अगर यहाँ पर है, ठीक है, हम दूसरे वाले को बैठाते हैं पी, तो एच इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पे यानी कि एच है, यहाँ पे आ जाएगा जी, क्योंकि कि जी के लिए तो उसने कंडीशन रखी थी कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ जी नहीं आ सकता था, ठीक है। अब पूछा क्या है कि पी के ठीक दाईं ओर, तो पी के ठीक दाईं ओर देख ही रहे हो आप, क्या है, जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। एम एन दर्पण दिया है, पूछा यहाँ पे क्या मतलब इसके बाद जो दर्पण डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिया है, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखो, ये एम आकृति शेप हो गई, ये तो रॉन्ग ही है। इसमें भी ये एम शेप में हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। एंड ऑप्शन फोर्थ देख लो, ये यहाँ पे ये गलत दिया है स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एल वाई से के वी दिया है, ठीक है। अब ऐसे ही हमसे पूछा है कि जे डब्ल्यू से क्या बनेगा, तो 12, ये 11 यानी कि -1, ये 25 और ये 22 यानी कि -3। तो देखो जे डब्ल्यू से, ठीक है, अगर हम जे के साथ यू रखते हैं, जे और यू, जे की प्लेस वैल्यू है 10 और यू की क्या है 21, तो देखो कितना डिफरेंस है, तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा और फोर्थ भी, ये तो डब्ल्यू की तो 23 होती है, ठीक है, और जे से 23 काफ़ी नंबर ऐड हुआ है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, आई टी, ठीक है। यानी कि देखो 10 और ये 9 यानी कि हो गया -1 और 23 और ये 20 हो गया -3, ठीक है। और यहाँ पे तो काफ़ी डिफरेंस था जे और यू के बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वही पूछा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, तो सबसे पहले हम वाई को देखते हैं, वाई, उसके बाद वाई की सेकंड, इसमें डायग्राम में सेकंड वाले में पोजीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है। थर्ड वाले में ये पोजीशन यहाँ पे आ गई और फोर्थ वाले में ये पोजीशन जो है ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जेड को देखो, अभी जेड यहाँ है, सेकंड डायग्राम में ये यहाँ आ गया, थर्ड वाले में ये यहाँ आ गया एंड फोर्थ वाले में ये यहाँ आ जाएगा। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, जेड यहाँ दे रखा है, ये गलत। सेकंड डायग्राम में वाई एंड जेड की पोजीशन एकदम सही दे रखी है, ठीक है। थर्ड वाले में देखो जेड की पोजीशन इसमें गलत दे रखी है और फोर्थ वाले में देखिए यहाँ पे जेड की पोजीशन आनी चाहिए तो जो कि टी दे दिया, तो ये भी रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि 5 सहकर्मी, जो भी इनके नाम दिए हैं, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं, तो 5 है ये, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये बोला है हना, एमा और ग्रेस के बीच में बैठी है, इस शाखा एथेन के दाईं ओर है, ठीक है। तो एथेन को बैठाते हैं यहाँ और इसके दाईं ओर कौन है, इसके दाईं ओर है यही इसाक, इसाक, ठीक है। एथेन और एमा पड़ोसी नहीं है, मतलब एथेन और एमा पास पास में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है,
एथन और एमा पड़ोसी नहीं है। वाली लाइन देखो, हना एमा और ग्रेस के बीच में बैठी है, तो यहाँ पे बोला एथन और एमा पड़ोसी नहीं है, तो एमा ना आके यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रेस। ठीक है, ये वाली लाइन देख लो कि बोल रहा है ना एथन और एमा, यहाँ पे एमा नहीं आएगी, उसने मना किया है कि दोनों पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा ग्रेस। ठीक है, और यहाँ आ जाएगी एमा और हना जो बैठी है वो उनके बीच में बैठी है। ठीक है, अब पूछा क्या है कि ग्रेस के ठीक बाईं ओर, ग्रेस ये गया, इसका ठीक बायां कौन हो जाएगा, ये, तो कौन, हना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये आपका SW रहेगा। ठीक है, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोई लाल काला नहीं है, यानी कि लाल और इसका नहीं से कनेक्शन है, ये काला नहीं है। ठीक है, और कोई चूहा काला नहीं है, मतलब कोई चूहा क्या नहीं है, काला नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, कुछ चूहे लाल नहीं है, चूहा यहाँ दे रखा है और इसकी लाल से कंडीशन पूछी है, कुछ चूहे लाल नहीं है, तो ऑप्शन सॉरी निष्कर्ष फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो काले के साथ दे रखा है ये। ठीक है, कुछ लाल काले हैं, तो कुछ लाल काले, लाल और काले के बीच में नहीं का रिलेशन है, तो यहाँ पे कुछ का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, तो निष्कर्ष सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपका SW रहेगा और यहाँ पे आपको सिंबल्स चेंज करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई की जगह इक्वल और इक्वल की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, कहने वाला व्यक्ति कौन है उसको लिखो पहले, वो है रेखा। ठीक है, और किसकी तरफ इशारा किया, एक तस्वीर की तरफ। ठीक है, तस्वीर मतलब टी, तो ये कहने वाला कौन है उसको देखो, रेखा ने कहा वह मेरे भाई, इस रेखा का भाई यहाँ पे हो गया। ठीक है, और उसको हम प्लस से और रेखा को माइनस से, वह मेरे भाई के पिता, भाई के पिता हो गए यहाँ पे। ठीक है, और वो रेखा के भी पिता होंगे, भाई के पिता की बेटी है, यानी कि भाई के पिता की कौन है, बेटी, यानी कि वो इसकी भी, इसका भाई जो होगा इसकी भी कौन होगी, वो बहन। ये पिता हो गए यहाँ पे, और पिता की वो कौन है, वो है इनकी बेटी। ठीक है, और ये हो गया था रेखा का भाई। ये तस्वीर वाली लड़की है, ये कौन थी, तस्वीर, जो उसने तस्वीर को वो इशारा कर रही थी ना, ये तस्वीर जो हमने बनाई थी ये वही है। ठीक है, अब पूछा है कि उस लड़की का रेखा से, मतलब बोलेगा कौन, बोलेगा रेखा, बोलेगी रेखा, मतलब रेखा बोलेगी उस लड़की को जो तस्वीर वाली थी से क्या संबंध है, तो रेखा कहाँ है, ये आई। अब इस लड़की का इससे बता दो क्या संबंध है, तो ये इसकी बहन हुई ना, ये दोनों जब भाई बहन हुए, ये भी भाई बहन हुए, तो रेखा इसकी, रेखा इस लड़की को क्या बोलेगी, इस लड़की को बोलेगी वो बहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ दिया है FCQ VYM, तो ये 6 3 17 2 25 13, तो यहाँ से ये -4 और यहाँ से ये देखो ये भी -4। अब यहाँ C की प्लेस वैल्यू 3 ना मान के आप, जैसे मैंने बोला है Z 26 A B C 27 28 29 मान लो। ठीक है, अगर आप 29 मान लेंगे यहाँ से, तो 29 से -25 यानी कि -4 हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको बताना है, तो Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 और इसकी 17, तो बताओ कितने ज़्यादा का डिफरेंस है, यहाँ तो -4 का डिफरेंस है नहीं, ये 23 ये 6, यहाँ पे भी -4 का डिफरेंस नहीं है, ये 1 है, यहाँ पे अब इसको 27 मानो। ठीक है, और ये W क्या है हमारा, ये 23, और 27 से 23 हो गया -4। ठीक है, 16 है और ये 12 है, तो -4। ठीक है, ये 17 है और ये क्या है 13, 17 से 13 क्या हुआ, ये भी -4 हो गया। ठीक है, अब ये 18 है और ये क्या है 13, बताओ 18 से 13 -4 हो रहा है, नहीं, 18 से 13 क्या हो रहा है, 18 से 13 हो रहा है -5। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड देखो AMG और यहाँ से WIC। ठीक है, ये हाँ मान लिया हमने 27, ये 13, ये 7 23 9 और ये 3, तो -4। ठीक है, ये भी -4 और ये भी -4, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
19 देखिए यहाँ पे एक कट लगाया, कट लगाने के बाद पूछा है कि जो डायग्राम बनेगा कैसा, बस कुछ नहीं है, वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। ठीक है, यहाँ पे LEFT इसका कोड दिया है हमें JCDR1 और पूछा किसका है STRAIGHT। ठीक है, तो 12 5 6 20 10 3 4 18। तो देखो 12 से 10 यानी कि -2, 5 से 3 -2, 6 से 4 -2, ये 20 से 18 यानी कि यहाँ पे भी -2। ये 1 कैसे आया इसका भी देख लेते हैं। पहली बात तो -2 है, तो प्लेस वैल्यू 19 20 18। यहाँ पे हम देखो इसकी अब 27 मानो। ठीक है, 9 7 8 ये 20। अब यहाँ कैसे पता चले एक ही 1 होगी या 27, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ जाओगे। ठीक है, जब -2 है तो 1 में से -2 करेंगे, तो या तो देखो 1 में से -2 कर लो, वहीं से वापस कर दो सीरीज को। ठीक है, कि 1 है, 1 में से -2 किया तो ये पीछे जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले Z रहा होगा, फिर इससे पहले Y रहा होगा, इस तरीके से। या फिर इसकी प्लेस वैल्यू 27 मान लो। मुझे लगता है कि हम 27 मान के आगे कंटिन्यूस करते हैं तब इजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 19 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 17, 17 पे आता है Q। 20 में से 2 माइनस करेंगे 18, 18 पे आता है R। ठीक है, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 पे आता है P। 27 में से 2 माइनस करेंगे 25 पे आता है Y। ठीक है, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 पे आता है G। 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 पे आता है E। ठीक है, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 पे आता है F। और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18, 18 पे आता है R। ठीक है, अब क्या कि नंबर कैसे आए, तो यहाँ देखो वॉवेल कितने दिए हैं, इसमें वॉवेल था E, यानी कि एक वॉवेल था, यहाँ पे वॉवेल यूज किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो वॉवेल कितने हैं, यहाँ पे एक ये A दिया है और दिया हमारा I, यानी कि 2 वॉवेल यूज किए गए हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसके पीछे आ जाएगा 2। अब वॉवेल बताइए आपको A E I O U, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं 5। ठीक है, फर्स्ट वाले में इसमें एक वॉवेल यूज किया गया था यानी कि E, इसलिए 1 था पीछे लास्ट में, और इसमें हमारे 2 वॉवेल यूज किए गए, एक A और एक I, इसलिए लास्ट में 2 है। ठीक है, मतलब ये, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके।